हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके लिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर से एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें आपसे कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet plane is flying at a constant height of 3600 root 3 meter, find the speed of the jet plane. ठीक है, तो देखिए इस सवाल में आपसे क्या कहा है। हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट से अगर हम किसी जेट प्लेन को देखते हैं, जेट प्लेन मान लीजिए पोजीशन बी है, ठीक है, और इसको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। अब प्लेन जो है वो तो उड़ रहा है, ठीक है। अब 30 सेकंड बाद जैसे वो इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है कांस्टेंट हाइट पर, और कितनी हाइट पर है? 3600 रूट 3 मीटर हाइट पर वो फ्लाई कर रहा है। अब बी से सी पोजीशन पर पहुंच गया 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद, और उस वक्त जब इस प्लेन को इसी पॉइंट ए से ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अपने पास 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये जो एलिवेशन था अपने पास फर्स्ट केस में वो अपने पास 60 डिग्री है, और जो सेकंड केस में 30 डिग्री है, और जो हाइट है वो फिक्स है 3600 रूट 3 मीटर, ठीक है। इसको भी मिटा के लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उस प्लेन की जो स्पीड कितनी है। अब स्पीड निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए। टाइम तो अपने पास है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस चाहिए BC। अब BC इस डायग्राम में किसके इक्वल है? थोड़ी और नेमिंग कर लेते हैं, ABC, ये D मान लीजिए E, ठीक है। तो DE और BC जो है इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि राइट ट्रायंगल की फुल साइड है या नहीं। ADC राइट ट्रायंगल है तो इसकी फुल साइड हमारे पास है। इस साइड को यूज करके और इस एंगल को यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस हाइट को और इस एंगल को यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारे पास AD और AE का जो डिफरेंस है वो DE आएगा। यानी हमें यहाँ पर AD फाइंड आउट करना है। AD को हम ADC ट्रायंगल में फाइंड आउट कर सकते हैं, और AE को हम ABE ट्रायंगल में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना करना आपको। तो देखिए कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE हमें निकालना है AE अपॉन, और हमारे पास वैल्यू है साइड BE की। जो साइड फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसकी वैल्यू हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू हो या वेरिएबल टर्म्स में हो उसको हम नीचे पुट करते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है। अब ABE ट्रायंगल में अपने पास इस एंगल के अकॉर्डिंग ये जो है बेस है और ये अपने पास परपेंडिकुलर है, तो ये अपने पास कोट बन गया इक्वल टू कोट 60 डिग्री। AE अपॉन BE अपने पास है 3600 रूट 3 इक्वल टू कोट 60, ये अपने पास होता है 1 अपॉन रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया। AE अपने पास 3600 मीटर आ गया, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है AD। ये हम फाइंड आउट करेंगे ADC ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में AD अपॉन BC कॉट, और इस बार एंगल है 30 डिग्री। तो AD इक्वल टू DC मल्टीप्लाइड बाई कोट 30 अपने पास होता है रूट 3, और DC की वैल्यू अपने पास है 3600 रूट 3, और मल्टीप्लाई में रूट 3 पहले से है, तो यह आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 0 36 3 जा 108, 10,800 मीटर, ये अपने पास AD की वैल्यू आ गई। अब हमें DE फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे DE इक्वल टू AD माइनस AE, 10,800 minus 3600,
दैट इज 7200 मीटर। ये DE आ गया और DE BC के इक्वल है, BC इक्वल टू DE इक्वल टू 7200 मीटर। ठीक है, अब अपने पास डिस्टेंस आ गई, टाइम अपने पास है, स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 7200 और टाइम है 30 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड अपने पास मीटर पर सेकंड आएगी। 0 से 0 कट गया और 3 से इसको काट देंगे तो 240, दैट इज 240 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में ले जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 240 मल्टीप्लाइड बाई 18/5। अब ऐसा करते ही यहाँ किलोमीटर पर आवर पुट कर देंगे हम। ये मीटर पर सेकंड थी इक्वल टू, इसके इक्वल ये अपने पास बन गया, ये ऑपरेशन थी किलोमीटर पर आवर हो गई। अब 5 से इसको काट दो, 4 8 18 और 48 का मल्टीप्लाई 864 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास उस जेट प्लेन की स्पीड आ गई। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।